90% स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक इस चीज में उलझे पड़े हैं कि उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सोल्व करना चाहिए या फिर एनसीईआरटी के साथ साथ कोई और बुक भी सोल्व करनी चाहिए अपने 12th के बोर्ड्स में 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें उलझने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी 3 चीजें बताऊंगा आपको सिर्फ वो फॉलो करनी है। देखो, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है कि मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, मैं किस तरीके से बता रहा हूं, आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट चीज आपकी यहां पर यह है कि जब भी आप एनसीईआरटी बुक को सोल्व करना स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि सीधे ही उस पर टूट पड़ो, एग्जाम्पल्स पे टूट पड़ो, एक्सरसाइज पे टूट पड़ो। मोस्टली बच्चे तो एक्सरसाइज से ही सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई कैसे कर पाओगे आप? आपने कंसेप्ट्स तो पढ़े नहीं चैप्टर के, और चैप्टर के कंसेप्ट्स नहीं पढ़े तो फिर आप एक्सरसाइज कैसे सोल्व कर सकते हो? आप सिर्फ रट्टाफिकेशन से एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़ना है। आप उसको मार्क करें, पेंसिल से अंडरलाइन करें, हाइलाइटर से हाईलाइट करें, ठीक है। अगर आप वहां पर कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं, आपने चैप्टर जैसे 5 पढ़ना है, आप उसके कंसेप्ट से स्टार्ट कीजिए। कंसेप्ट्स में वो लोग क्या कह रहे हैं आप उसको दिमाग में सेट कीजिए। तो फर्स्ट चीज है कि आप जो है कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाएंगे बाय स्टडिंग लाइन बाय लाइन। सेकंड चीज जो है जो आपको करनी चाहिए एनसीईआरटी के साथ साथ, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको जो है वो क्वालिटी वाले क्वेश्चन जो हैं, जो क्वालिटी रखते हैं अपने आप में ही, जो अपने आप में एक बात रखते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके मार्क कराऊंगा। आप मेरी वीडियोस देखकर जो है आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं वही क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो सेकंड चीज है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारा 25 से 30 मार्क्स का पेपर जो है, 25 से 30 नंबर का पेपर जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बनेगा ही बनेगा। इसमें कोई दोरा नहीं है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं। सैंपल पेपर में सीबीएसई वालों ने दे रखा है कि 25 से 30 नंबर का आपका जो पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही बनेगा। फाइनली थर्ड चीज जो आपकी है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो करना बहुत 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 जरूरी है। द थिंग इज दैट सैंपल पेपर्स। आपको सैंपल पेपर लेना है, स्टॉपवॉच लगानी है और सैंपल पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करना है। जब फर्स्ट पेपर आप सोल्व करने बैठोगे तो दिमाग फट जाएगा आपका, सोल्व नहीं होगा, कंप्लीटली सोल्व नहीं कर पाओगे, और कंप्लीटली सोल्व कर भी पाए तो 3 घंटे के बजाय 6 आवर्स लगेंगे आपको, क्योंकि आपको वहां पर नहीं पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट करने हैं, कहां पे आपको रफ काम करना है, रफ काम किस तरीके से दिखाना है। नहीं, आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता। जब आप सोल्व करने बैठोगे, रिप्रेजेंट करोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये आप देख लेना चाहे फर्स्ट पेपर करके, फिर आप धीरे 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 जो है आप पेपर करने के हैबिचुअल हो जाओगे, और जो है उसके बाद आप देखोगे ना आपने 3 चीजें कंप्लीट की हैं। द फर्स्ट, एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट्स थे वो आपने क्लियर किए, जितने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने मार्क करा रखे हैं, आप वहां से मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हुए हैं। देखो, चीप क्वेश्चंस करके आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें, आप क्वालिटी वाले क्वेश्चंस ही करें जो हमारे सीबीएसई 2025 के बोर्ड में आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ऑफ कोर्स समझ आ रही होगी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, एग्जांपल्स आपने कर लिए, एक्सरसाइज आपने कर ली, इसके बाद आपने सैंपल पेपर्स कर लिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता
मैं कहता हूं अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो की तो आपके 100 आउट ऑफ 100 भी मैथ्स में आ जाएंगे और वो भी इजीली। तो चलो ठीक है, फिर करते हैं आज से ही स्टार्ट और लग जाओ अपने मैथ्स को, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, आपके सैंपल पेपर्स को सोल्व करने। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स आफ्टर सम डेज। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।